हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। और आपको पता ही है आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है। आज हम देखने वाले हैं कि पास्ट लाइफ में आपकी मृत्यु के कारण क्या रहे होंगे। ठीक है, देखिए पास्ट लाइफ इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर एक वीडियो में तो सारी चीज़ें हो नहीं सकती हैं, है ना। पिछली बारी जो मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, आपकी इच्छा के लिए, उसमें आपको बहुत सारा गाइडेंस मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। और अभी मैं एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो पास्ट में पास्ट लाइफ के अंदर जो आपकी मृत्यु रही होगी वो किस तरीके से रही होगी, या कोई ऐसे कारण जिनकी वजह से आपको इस जन्म में भी उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, आपको डर लगता है, आपको परेशानी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज आप लोगों के सामने दो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो चुनिए आप एक कार्ड और देख लीजिए कि आपका पास्ट में आपकी मृत्यु के क्या रीजंस रहे होंगे, पास्ट में आपकी मौत के क्या कारण रहे होंगे जिसके इम्पैक्ट आपको इस लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 स्पाइरल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 इस इन्फिनिटी कार्ड से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज करा है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा होगा आपकी पास्ट में आपकी मृत्यु का कारण। काफी अलग तरीके की रीडिंग है। अगर किसी को अंधविश्वास लगता है या किसी को लगता है कि ये गलत तरीके की कोई भ्रांति फैला रहे हैं, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो अगर हेटर्स आपको कमेंट करने हैं तो ठीक तरीके से कीजिएगा प्लीज़। ओके, मेरी यही रिक्वेस्ट है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। आई डोंट नो किससे मैच करेगा किससे नहीं। मुझे यहाँ पर जो इंट्यूटिवली फील होगा, जो मुझे गाइडेंस आएगी फ्रॉम द डिवाइन, आई विल शेयर यू फॉर श्योर। ठीक है, और फिर बता दूँ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट भी होगी, उनमें से कुछ चीज़ें आप भी होंगे, कुछ कोई और भी होगा। ठीक है, लेकिन जिस तक ये मैसेज डिवाइन को पहुंचाना होगा उस तक ज़रूर पहुंचेगा। गॉडेस ऑफ मून का कार्ड है हमारे पास। ठीक है, एक चमकती हुई शक्ति, एक खूबसूरत ऊर्जा का केंद्र रहे हैं आप पास्ट लाइफ में। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मोटिवेटर रहे हैं आप, लोगों को आपने बहुत मोटिवेट किया अपने पास्ट में। उस चीज़ का इम्पैक्ट आप इस जन्म में भी देखते होंगे कि आप लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं, लोग आपसे बहुत कुछ जानने को तत्पर रहते हैं। हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या कोई यूट्यूबर हो, या आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को सलाह बहुत अच्छी देते हैं, गाइडेंस आप बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लोग आपके पास आते हैं ना तो उनको एक्चुअली में समझ में आता है कि हाँ वहीं पे जाके हमें सोल्यूशन मिलेगा। मतलब एक हीलर वाली एनर्जीज भी मैं फील कर रही हूँ। इंट्यूटिव साइकिक बहुत है आप, आपको पहले से पता लग जाता है क्या होगा। एंजल ऑफ लव, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करते हो। कुछ ईर्ष्यालु लोग भी मुझे दिख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके कार्मिक हैं। ठीक है, कार्मिक लोग हैं वो आपके। कई लोग मुझसे पूछते हैं कार्मिक का मीनिंग क्या है। गाइस, कार्मिक का मीनिंग होता है जिनका पास्ट लाइफ से हमारा कोई कनेक्शन होता है, जिनके साथ हमने कुछ ना कुछ बुरा किया होता है और वो उस जन्म में तो उस चीज़ को चुकती कर नहीं पाते और इस जन्म में आते हैं फिर चुकती करने के लिए। ठीक है, अपने कर्मा बैगेजेस क्लियर करने के लिए। डिसीट मैं बोल ही रही थी ना। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास आए हैं यहाँ पे 3 कार्ड। पहला कार्ड हमारे पास आया है गॉडेस ऑफ द मून, एंजल ऑफ लव एंड डिसीट। गॉडेस ऑफ द मून, जैसा कि मैंने कहा, इंट्यूटिव, साइकिक, पॉजिटिव, हीलर टाइप ऑफ एनर्जीज हैं आपकी।
इस जन्म में भी लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, आपसे जो भी जैसी भी सलाह लेने की कोशिश करते हैं आप उनको वैसी सलाह प्रोवाइड करते हैं हर तरीके की। यानी कि ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ जो है आपका, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके की, मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है आप कोई काउंसलर हो अभी, ठीक है, काउंसिल करते हो आप लोगों को, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके के डॉक्टर हो, ठीक है, या आप कोई साइकोलॉजिस्ट हो, है ना, साइकोथेरेपिस्ट हो, या फिर आप लोग अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई आपका हो सकता है कोई प्रोफेशन ही आपका ऐसा हो जहाँ पे लोगों को समझाना होता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है, या आप हाउस वाइफ है, या आपको नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, तो आप अपने घर वालों को बहुत अच्छा समझा पाते हैं, बहुत अच्छा गाइड कर पाते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर दूसरी चीज, ये लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं आपके इस नेचर की वजह से, लेकिन देयर आर सम काइंड ऑफ पीपल विद दिस डिसीट कार्ड। हमारे पास जो डिसीट का कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो कि आपकी इस खूबी से जलते हैं, ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ जेलसी हियर। अब देख रहे हैं आप इस इंसान के फेस को, अगर आप देख पा रहे हो तो ये महाशय जी किस तरीके से देख रहे हैं ना, इनका देखने का कुछ तरीका ही इस तरीके का है कि बंदे को ऐसा लगे कि हाय राम पता नहीं क्या ही बात है है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे, दैट दिस पर्सन इज जेलस अबाउट यू। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके घर में ही है, घर संबंधी है, कोई रिलेटिव हो सकता है आपका, ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हर किसी की जिंदगी के हिसाब से उस तरीके से है। तो पास्ट लाइफ में एक चीज तो क्लियर अप हो गई कि आप एक दिव्य ऊर्जा थे जो लोगों को प्रकाशमान करती थी, लोगों को, लोगों के जो पाथ है, ठीक है, लोगों का जो सर्कल है उसको ग्रो करती थी, लोगों को सही रास्ता दिखाना, लोगों को सही पाथ पे ले जाना, ये आपका काम रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे ही कांच निकालेंगे तब भी पता लग पाएगा हमें, हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल नहीं सकते हैं कि क्यों हुई थी मौत। ओके, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप लोगों को ना अंधेरे घुटे कमरों में बहुत ज़्यादा डर लगता है, या फिर घुटन सी महसूस होती है समटाइम्स आपको। जैसे अगर हम लोग एसी चलाते हैं तो एसी चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब खिड़की दरवाजे सब बंद कर देना होता है कि बाहर की कोई भी एनर्जी बोल रही हूँ, बाहर की कोई भी एयर अंदर नहीं आनी चाहिए, हम ऐसा ही करते हैं ना। तो आपको ना एसी में भी हो सकता है घुटन होती हो, ठीक है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अभी आप हो सकते हैं। वैसे जोडिक्स बताने का कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है, दिस इज अ पास्ट लाइफ रीडिंग, है ना। तो बट फिर भी चलो मैंने एक कार्ड का तो बता ही दिया। तो आपको अंधेरे घुटे कमरों में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आपको बेसमेंट वगैरह में भी जाने से थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। आपको ऐसा तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आप बहुत ही ज़्यादा निडर हैं, आप लोगों से इतना डरते नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास, मैं कहने वाली थी और वही कार्ड आ गया, लेकिन जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग आ गए जिनको समझाना है, तो आप लड़ाई झगड़े दंगे इनसे भी बहुत ज़्यादा डरते हो। आपको ना लड़ाई झगड़ों से बहुत बेहद डर लगता है, बेहद ज़्यादा, ठीक है। आप एक अच्छे लड़ाकू नहीं हो मेरी तरह, सही बताऊँ तो। मुझे ना अगर कोई जैसे तेज़ आवाज़ में मुझसे कुछ बोल भी देता है ना, तो मैं अंदर तक सिहर जाती हूँ समटाइम्स। तो वही चीज़ है यहाँ पे आप लोगों के साथ भी, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर कोई आपको तेज़ आवाज़ में चिल्ला भी देता होगा ना, जैसे सपोज करें आपका कोई भी नाम है, आपको बोल दिया अरे तू ये कर ले, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक ना, ऐसे आपके ना गूज बम्स आ जाते होंगे, आपको आपकी रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, इस तरीके की एनर्जीज रही हैं आपकी, ठीक है। और ये एनर्जीज मुझे काफ़ी समय से नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी समय रही है ऐसी एनर्जी, जब आप स्पेशली इमेच्योर थे। इमेच्योर इन सेंस नॉट बाय योर थिंकिंग प्रोसेस बट बाय योर फिजिकल अपीयरेंस और समथिंग। जब आप इमेच्योर रहे, जब आप चाइल्डहुड में रहे ना, तब भी आपके साथ ऐसा सिनेरियो होता था कि लोग आते थे, आपको उल्लू बना के चले जाते थे, एंड आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं आपकी लाइफ में जिसका आपको सामना करना पड़ा है। आपका चाइल्डहुड भी इतना ज़्यादा खास नहीं रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। अभी मैं इस जन्म की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो जब कोई भी आपको ऐसे चिल्लाता था या इस तरीके से अथॉरिटेटिव तरीके से आपसे बात करने की कोशिश करता, तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। कुछ इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली
यू वॉज द काइंड ऑफ पीपल, अगर मैं पास्ट लाइफ के बताऊं, जिसके पास बहुत कुछ था, लोगों को देने के लिए बहुत कुछ था, है ना। वो कहते हैं ना कि दूसरों के घरों में दिया लोग जब जलाते हैं, दीपक जब रोशन करते हैं, जब उनके खुद के घर टोटली उजाले से भरपूर हों, उनके घर अपने जो है उजियारे से जगमगा रहे हों। तो बात ऐसी है कि आपने हमेशा पास्ट लाइफ में लोगों को दिया है, चाहे आपका घर जगमगा रहा है या नहीं जगमगा रहा है, भाई पहले मैं दूसरे का घर जगमगा दूं दूसरे के घर को रोशन कर दूं। इस तरीके की खूबसूरत एनर्जीज आपकी रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ किसी ने चीट किया है, ठीक है। आपकी नॉर्मल डेथ मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। ऐसा हुआ है आपके साथ जैसे किसी ने आपको चीट किया है, आपको धोखा धोखा दिया है किसी ने। धोखे से या तो आपको ना गम बैठ करके आपकी मृत्यु हुई, गम बैठ कर इन सेंस कि यार ये ऐसा मेरे साथ कर सकता था, ये इस तरीके से आपकी मृत्यु हुई है या तो। और अगर इस तरीके से नहीं हुई है तो आपको किसी ने चीट किया है, ठीक है। आई एम सीइंग टू ऑप्शंस हेयर, दो कैटेगरीज में यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। पहली कैटेगरी है कि एक बारी मैं शफल कर लूँ कार्ड्स। सी 5 ऑफ कप्स, ये देखिए नाइफ भी है यहाँ पे। मैंने ये कार्ड कंफर्मेशन के लिए निकाला था और वही चीज़ आगे कंफर्म हो गई है ये बात। आप लोगों को किसी ने चीट किया है आपके काम में। हो सकता है आप एक आपका अच्छा खासा बिजनेस हो या फिर आपका अच्छा खासा काम हो, आपके पास अच्छी खासा अपना खुद का सेटल्ड एक काम हो, ठीक है। एंड आपको किसी ने बहुत ही गंदे तरीके से चीट किया जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं थी। मतलब एक किसी ऐसे बंदे ने आपको चीट किया जिससे आपको कभी भी किसी तरीके की ऐसी उम्मीद नहीं थी, जिसके गम की वजह से आपकी डेथ हो गई। कोई बहुत ही करीबी इंसान। और अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ कि कोई पर्सन है जो आपसे जेलस होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये वही पर्सन है जो कि पास्ट लाइफ में जिसने आपको चीट किया था। तो आप या तो गम खा करके आपकी डेथ हुई है या फिर उन्होंने किसी तरीके से कोई साजिश करके आपको मारने की कोशिश करी है यहाँ पे, ठीक है। एक आम मृत्यु नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दिल टूटना एंड हार्ट ब्रेकन। तो एक आम मौत नहीं है, एक आम मृत्यु नहीं है। इट विल बी फॉर श्योर सम सॉर्ट ऑफ मर्डर, क्योंकि अगर किसी को मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं और अगर वो सुसाइड कर ले तो वो भी एक तरीके से मर्डर ही होता है ना। तो उस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास, एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास, 6 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स अगेन, लाइक 7 ऑफ कप्स अगेन आ गया हमारे पास, पक्का, आई एम डैम श्योर। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की मृत्यु एक नेचुरल डेथ नहीं थी, नेचुरल मौत नहीं हुई है आपकी। आपकी जो मौत हुई है उसका रीज़न आपकी प्रॉपर्टी, आपका मनी, आपका फाइनेंसेस रहा है, और किसी तरीके की खुंदस, किसी तरीके की चिढ़, किसी तरीके की जेलसी रही है। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, एम्प्रेस एंड मैजिशियन। यू वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसके पास सब कुछ है, लाइक एवरीथिंग, सब कुछ है, और फिर आपके साथ इस तरीके की हादसे हुए, आपके अपनों ने ही आपको लूटा है, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्म में भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि आप जिस भी इंसान के साथ बहुत अच्छा करते होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली में कोई मेंबर हो, या कोई भी XYZ, और वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा परेशानी देता है। इस तरीके की एनर्जीज है यहाँ पे। तो आप लोगों के साथ सिनारियो यही रहा है कि किसी ने चीटिंग करके आपको मरवाया है या फिर आपने किसी, हो सकता है अंधेरे कमरे में बैठ करके और सुसाइड कर लिया हो, ठीक है। किसी तरीके की सुसाइडल
नेगेटिव, जेलस, डिसीट, चीटिंग वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। बहुत दुखद अंत है, मतलब इतने अच्छे होने के बाद इतना दुखद अंत। खैर कर्मा है वो हमारा अपना, लेकिन बट स्टिल काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज रही हैं, काफ़ी नेगेटिव। चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आपको ना एसी के रूम्स में ज़्यादातर आपको रहना नहीं पसंद, या फिर आपको ना बुरा महसूस होता है, आप समझ नहीं पाते हो। तो आपके लिए मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से कि अधीर नहीं, शांत रहो, सब सही हो रहा है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 कि आपने अधीर नहीं होना है, शांत रहना है। सब कुछ हो रहा है आप लोगों के लिए, सब कुछ सही होगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, सब सेटल हो जाएगा। ओके, चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस का आज भी देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की मृत्यु कुछ इस तरीके से हुई थी, यानी इसीलिए आपको जो है लोगों से, लड़ाई झगड़ों से, दंगों से, घुप अंधेरे से, इन सब चीज़ों से डर लगता है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ की और इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, हो सकता है कई लोगों के लिए ये जो रीडिंग हुई है ये पर्याप्त नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जुटानी चाहिए इधर उधर से इस चीज़ के बारे में, उस पर काम करना चाहिए। देन है देयर समथिंग बेटर, क्योंकि इसी के अंदर कुछ अच्छा निहित है। क्योंकि आपको पता है अपना पास्ट अगर आपने नहीं सुधारा है ना, तो आपका प्रेजेंट भी खराब होता है एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि सिचुएशन सही हो जाएगी, बट यू नीड टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन, सम मोर क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। ठीक, so if you want more clarity about this thing, you can mail me or you can message me for personal paid reading sessions। आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर ब्यूटीफुल अपडेट्स। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, तो अगर आप लोगों ने स्पाइरल यानी कि 2222 वाले कार्ड को चूज किया था, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी मृत्यु के क्या कारण रहे होंगे आपकी पिछले जन्म से। ठीक है, तो दिस इज एन जनरल रीडिंग। ठीक है, जनरल रीडिंग है ये, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। चलिए सन ओके, सन का कार्ड है हमारे पास, ब्यूटीफुल। ऊर्जावान पर्सनालिटी। मैं ये थोड़े से एनर्जी ऑरिकल्स निकाल रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके कि ये आप ही की एनर्जी से है। 7th चक्र, आर्केंजल यूरियल का कार्ड है हमारे पास। 7th चक्र कौन सा हुआ गाइस, बताओ? क्राउन चक्र। आई होप आपको ये आंसर पता है। डिसीट, बाप रे, पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड इसी पोजीशन पे था, 3rd पोजीशन पे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, विक्ट्री। सो गाइज, आप लोगों की एनर्जी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी रही है कि आप इंट्यूटिव रहे हैं, साइकिक रहे हैं, लोगों की मदद करने वाले रहे हैं, लेकिन आपने अपनी भी बहुत मदद करी है। मतलब आप काफी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, काफी मेटेरियलिस्टिक रहे हैं आप पास्ट लाइफ के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा ही नहीं रहा पिछली जिंदगी के अंदर। ठीक है, तो आप काफी ज्यादा उस चीज के पीछे भागते रहे। हालांकि आपको एक मोमेंट ऐसा आया आपकी लाइफ में जब आपको मिला भी है सब कुछ। आप एक बहुत ही अमीर खानदान से रहे हैं, अमीर घराने से रहे हैं, जिसके इम्पैक्ट आपको अभी भी देखने को मिलता है कि आपके शौक तो अमीरों वाले हैं, आपकी चॉइसेस तो अमीरों वाली हैं, लेकिन जेब में पैसा नहीं रहता होगा। ठीक है, या फिर आपके साथ ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि आपको कभी कभार ऐसी फीलिंग आती हो कि यार जैसे सपोज करें 3-4 चीजें रखी हैं और आपको चूज करने के लिए, पिक करने के लिए बोला गया है, तो आप सबसे महंगी वाली ही चीज पिक करोगे। आपको नहीं पता प्राइस वगैरह, लेकिन अगर आपने पिक करी है तो उसका रेट सबसे ज्यादा महंगा होगा। इस तरीके की एनर्जीज भी है यहाँ पे। ओके, अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहते हैं आप, अपने बलबूते पे ही सब कुछ आपने पास्ट में भी किया है। आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा उम्दा रही हैं,
काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही हैं आपकी एनर्जीज, आपने लोगों को एक बहुत अच्छी सीख दी है। आप किसी तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर या हीलर वगैरह नहीं रहे हैं, हालांकि आपके अंदर पूरी खूबियाँ रही हैं, बट जैसे कि पायल नंबर 1 में था कि नहीं, एज सच पायल नंबर 2 में वो चीज़ मैं नहीं देख रही हूँ। लेकिन आपने जो भी किया है अपने लिए किया है, लोगों की आपने मदद ज़रूर करी है, लेकिन पैसे से, खाने से नहीं। जब आप सीख गए ना, जब आपको सब कुछ पता लग गया, जब आपके पास बहुत सारा मनी था, जब आप एकदम अबेंडेंट थे, आपकी जब विक्ट्री चल रही थी, तो आप लोगों की मदद करते थे बाय मनी, ठीक है, नॉट बाय फूड। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, है ना। आपने वही नहीं किया है यहाँ पे, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। अब देखो, साफ बात है, अगर कोई अच्छा करने वाला होता है या फिर अगर कोई ऐसा इंसान होता है जिसके बहुत फॉलोअर्स हैं, जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल अगर कोई पर्सन है, तो उसके बहुत सारे ऐसे चाहने वाले होते हैं ना जो उसको पसंद नहीं करते। चाहने वाले इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे लोग भी है ना, आपको मोटिवेशन देते हैं आगे बढ़ने का, कुछ अच्छा बड़ा करने का। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नॉट बैड फॉर अस, दे आर लाइक कि हाँ ये चाहिए हमें हमारी जिंदगी में, बिकॉज ये हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि कोई ना कोई, अब जैसे कहते हैं ना, अच्छे के पीछे अगर 10 उसके अपने हैं ना, मतलब 10 उसके चाहने वाले हैं, तो 2 तो एटलीस्ट ऐसे जरूर होंगे ही होंगे जिसको उससे नफरत है। बिकॉज ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि अगर वो आप जैसा नहीं बन पाते हैं ना, तो वो आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, है ना। अब वो आप जैसे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये उनका बिहेवियर भी डिपेंड करता है, ये उनका मनी भी डिपेंड करता है, और वो चीज़ आपके पास होती है तो वो आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है ना समटाइम्स। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आप काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक रहे हैं, खुद के लिए जिए हैं, लोगों की आपने मदद करी है पैसे से, बट एज सच, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना किसी पर्सन के लिए बहुत इंतज़ार किया है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये लेडी किस तरीके से इंतज़ार कर रही है, ये एंजल किस तरीके से इंतज़ार कर रही है ना। तो किसी इंसान के लिए आपने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है, एंड आपने ना हमेशा ये सोचा है कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, और आगे चल के भी सब कुछ सही होगा। इस तरीके के पॉजिटिव माइंडसेट भी रहा है आपका। तो हो सकता है आप इस जन्म में बहुत नेगेटिव इंसान हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप डर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप परेशान हो जाते हैं। हमारे पास है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। फॉर श्योर आप अभी जिस भी जगह पे रह रहे हैं, आप इस जगह से पहले बिलोंग नहीं करते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लंबी लंबी यात्राएं करते हो, ठीक है, लंबी लंबी यात्राएं इन सेंस कि एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के सिलसिले से जाते हो, ओके, अपने काम की वजह से आप इधर उधर जाते हो। वहाँ पे कोई आपको पर्सन मिला हो जिसके लिए आपने इंतज़ार किया हो। मतलब मैं यहाँ पे वेटिंग बहुत देख रही हूँ। आप देख रहे हैं ये भी वेट कर रही हैं, ये भी वेट कर रहे हैं, ये भी वेट कर रही हैं इधर, है ना। तो वेटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, लाइक एक्सट्रीम लेवल पर वेटिंग है। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास, लियो कार्ड है। ऐसा नहीं था कि आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास सब कुछ रहा है पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने वेट बहुत किया है चीज़ों के लिए, आपने वेट बहुत किया, आपने अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया। हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इंतज़ार, इंतज़ार, बहुत इंतज़ार रहा है आपको, बहुत इंतज़ार रहा है, हर चीज़ का इंतज़ार किया है आपने अपनी लाइफ के अंदर। और जब फाइनली आपको चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो कुछ ऐसा हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने पास्ट में शादी ही नहीं करी, जैसे पास्ट लाइफ के अंदर आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। ऐसा कहना गलत होगा कि शादी ही सब कुछ होती है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि शादी बहुत कुछ है ना। अब जैसे अगर कोई इंसान शादी नहीं करता है तो उसकी फिर शादी अगर करता है तो उसके पास लाइफ होती है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसके पास एक तरीके से गोल होता है लाइफ में, मैं करूँ क्या। अगर अब कोई इंसान शादी नहीं कर पाता है या नहीं कर रहा है, लाइक कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, तो उसकी लाइफ में फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। हालांकि वो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए जी ज़रूर सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट तो शादी देती है ज़िंदगी के अंदर। तो आपको शादी का बहुत शौक रहा है पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने अपने पर्सन का बहुत इंतज़ार किया है और वो आपके पास कभी आए ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, और आपको आज भी इंतज़ार है कि ये पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में आएगा। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स के पार्ट हैं, ओके, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ।
हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली यस, आपने इंतज़ार किया है, आपने एक इमेच्योर से मेच्योरिटी के रास्ते पे आए हैं आप, ठीक है। इतना ज़्यादा आपने पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, लेकिन बात वही रही है यहाँ पे कि परेशान रहे हैं आप, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं वाली कंडीशंस। फिर है हमारे पास यहाँ पे, देखो ये भी वेट कर रही है ना, देख रहे हो आप, ये मोहतरमा भी वेट कर रही हैं। 7 ऑफ पेनिकल्स, ऐसा नहीं रहा है आपके पास कि आपके पास ऑप्शंस नहीं रहे हैं, या आपके पास लोग नहीं रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा नहीं रहा है कि जिसके साथ आप, देखो अब ये भी वेट कर रही हैं। लाइक हाउ मच काइंड ऑफ वेटिंग एनर्जीज है, वेट 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 वेट। और कहाँ गए महाशय जी, ये रे वेट। तो इंतज़ार 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 इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार, एक लंबा अरसा इंतज़ार आपने किया है अपने उस पर्सन को पाने के लिए, लेकिन डेथ कार्ड, अंत हो गया। अंत हो गया उन सारी चीज़ों का, अंत हुआ उन सारे इंतज़ारों का, और शुरुआत हुई एक और नए इंतज़ार की इस जन्म के अंदर। आप अभी भी वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, आई एम डैम श्योर। अगर आप अभी इस लाइफ में, अभी प्रेजेंट लाइफ में अगर किसी पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, क्लियर सी बात है, क्लियर सी मैं बात बोल रही हूँ, बिकॉज इतनी वेटिंग एनर्जी है ना यहाँ पे। अब अगर पूरा सार आपको बताने की कोशिश करूं तो बात ऐसी है कि पास्ट लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप जब दूर दराज किसी देश में गए, या दूर दराज किसी शहर में गए, किसी नगर में गए, तो आप वहाँ पे आपको कोई पसंद आया और उस पर्सन ने आपको ये बोला होगा कि तुम मेरा इंतज़ार करो, डेफिनेटली आई विल कम इन योर लाइफ, मैं चीज़ों को क्लियर करके या चीज़ों को सही करके आऊँगा या आऊँगी। वो इंसान आपको एक रास्ते पे बैठा के गया, और उस रास्ते पे बैठे बैठे आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, ठीक है। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में ही बिताई है, इंतज़ार में ही बिताई है, इन सेंस कि आपको बहुत ऐसा रहा कि अब भी आएगा, अब भी आएगा, अब भी आएगा। नो डाउट आप अपना काम करते रहे, काम करना इन सेंस जो भी आपका काम था, जो भी कारोबार था, मुझे तो लगता है किसी तरीके का बिजनेस वगैरह कुछ था, व्यापार जैसा कुछ, आप अपना काम करते रहे। ऐसी बात नहीं रही कि आपने अपना काम नहीं किया या क्या, आपने काम किया, आपने अपने सोल पर्पस कंप्लीट किया, सब किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन एक इमेच्योर एनर्जी से एक मेच्योर एनर्जी में आए आप, लेकिन आपने हमेशा इंतजार किया इस इंसान का, और इंतज़ार करते 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 एक दिन अंत हो गया। आप काम करते 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 ही एक दिन इंतज़ार में ही नेचुरल डेथ हुई आपकी, किसी तरीके से कोई ट्रॉमा या कोई ट्रोमैटिक या कुछ एक्सीडेंटल सुसाइडल कुछ नहीं है, लेकिन इंतज़ार करते हुए एक भारी बोझ लेकर के आप इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो गए थे, टाटा बाय बाय कर दिया था आपने इस दुनिया को। और जब आप वापस से इस धरती पर आए हैं तो वो इंतज़ार के लम्हों को आप अपने साथ वापस से लेकर आए हैं, और वो इंतज़ार कहीं ना कहीं चल रहा है अभी भी, है ना। आप किसी पर्सन का तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं, तहे दिल से, ठीक है। चलिए देखते हैं, हो सकता है इसीलिए आपको ना अभी आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, आपको नहीं पसंद वेट करना, नहीं पसंद आपको शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति स्त्रोत का पाठ करें। आपके लिए एंजल्स की तरफ से ये एडवाइस है कि आपको शक्ति की ज़रूरत है, आप शक्ति स्त्रोत का पाठ करें, या फिर आप सुना करें शक्ति स्त्रोत, आप लगाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये करने की कोशिश करें तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। हमारे पास है इफ़ यू बिलीव, तो अगर आप इस चीज़ पे यकीन करते हैं तो यस, ये आप ही की रीडिंग है, एंड नहीं करते हैं तो सत्य को तो खैर कोई बदल सकता नहीं है, बट हाँ, इफ़ यू बिलीव सो यू कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में जो आपका पास्ट का जो जन्म चल रहा था ना, पास्ट जन्म का जो आपका इंतज़ार चल रहा था, वो ख़त्म होने वाला है इस जन्म में। टेक एक्शन का कार्ड है, ओके। काफ़ी वेटिंग की एनर्जी, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी रही आपकी, अभी भी है, लेकिन अगर आप यकीन करते हैं तो कुछ समय में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, और आपका जो ये इंतज़ार पिछले जन्म से चल रहा है वो ख़त्म होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पर वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, बाय।